जियोयान, यह याओ कबीला है। लाल बालों वाले बूढ़े ने जियोयान की तरफ गुस्से से देखा, इससे पहले कि वह जियोयान के हाथ में याओ वानगुई को अपनी सारी ताकत के साथ संघर्ष करते हुए देखकर तेजी से चिल्लाया, एल्डर, मेरा याओ कबीले में रहने के दौरान परेशानी पैदा करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि अगर कोई मेरे टीचर और मुझे धमकाता है तो मैं इसे लेटे हुए भी स्वीकार नहीं करूंगा। जियोयान की आंखें बर्फीली ठंडी थी क्योंकि उसने कई लोगों के सामने हैरान और भयभीत याओ वानगुई को देखा। बोलते समय उनकी आवाज धीमी और गहरी थी। जियोयान की आवाज सुनते ही नन्हा ही आकाश में तेजी से नीचे उतरा, जिसके बाद वो जियोयान के कंधे पर खड़े हो गए। एक भयानक गर्मी फैलते प्योरिफाइंग लोटस डेमन फ्लेम ने उसे घेर लिया। इससे कई लोगों के चेहरे थोड़े चौंक गए। यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसी रहस्यमय हेवनली फ्लेम देखी। जैसे ही लिटिल ई भागते हुए नीचे आया, जियोयान के बगल में कुछ मजबूत काली आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया और संयोग से लाल बालों वाले बूढ़े को रोक दिया। लाल बालों वाला बूढ़ा बेहद मजबूत था और एक वास्तविक 6 स्टार डाओ शेंग था। केवल नॉर्दर्न किंग ही उसे रोक सकता था। यहाँ तक जियोयान के बगल में लाइनअप को देखकर अर्धवानहुओं की आंखों का कोना भी हिल गया, खासकर जब उसकी आंखों ने सामने के ठंडे और उदासीन काले शरीर को स्कैन किया। उसकी आंखों में एक डर पैदा हो गया। पहले आदान प्रदान के दौरान उसने पाया था कि वह भी अपहरण प्राप्त करने में असमर्थ था। यह जियोयान वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरता है। वह इतना छोटा होने के बावजूद पहले से ही इतनी ताकत रखता है। इसके अलावा उसके बगल में बहुत सारे शक्तिशाली अस्तित्व हैं। ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा वास्तव में अस्वीकृत जियो कबीले में दिखाई दी है। कितनी ईर्ष्या! एल्डर वानहुओं के चेहरे पर रोष धीरे धीरे कम हो गया। उन्होंने जियोयान का अध्ययन किया। जियोयान की उपलब्धियां उनके जैसे और डेमन से भी नहीं हारी। पूरे महाद्वीप में युवा पीढ़ी के बीच यह संभावना थी कि कोई भी उन्हें हरा न सके। जियोयान, आज मेरे याओ कबीले के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। अगर याओ वानगुई ने आपको किसी भी तरह से नाराज किया है तो क्या आप उसे हमारे याओ कबीले के कारण छोड़ सकते हैं? एल्डर वानहुओं के शब्दों को सुनकर आसपास के लोग थोड़े चौंक गए थे। अचानक वे बहुत विनम्र हो गए। उन्होंने जियोयान को अजीब तरह से देखा। उन्होंने डू शेंग वर्ग के 6 स्टार के एक विशेषज्ञ से जियोयान को वश में करने की उम्मीद नहीं की थी। एल्डर वानहुओं, याओ कबीले के बुजुर्गों ने एल्डर वानहुओं के शब्दों को सुनकर एक अलग अभिव्यक्ति प्रकट की, जिससे वे अनजाने में रोने लगे। जिस तरह से उन्होंने देखा, अगर एल्डर वानहुओं ने हमला किया तो वह निश्चित रूप से जियोयान को पकड़ने में सक्षम होगा। उस समय यह इन मेहमानों को दिखाएगा कि किसी को भी याओ कबीले की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं है। मुंह बंद करो, मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। एल्डर वानहुओं ने गुस्से में उन्हें डांटा। जब इन लोगों ने उसे रोका तो उसके हाव भाव डूब गए। अन्य लोग शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि भले ही वह आज व्यक्तिगत रूप से कार्य करता हो, उसके लिए जियोयान के अलावा उस ठंडे और उदासीन व्यक्ति के खिलाफ लाभ हासिल करना मुश्किल होगा। इसके अलावा अभी याओ कबीले की हमारी यात्रा पर मेरे शिक्षक और मैं दोनों पूरे स्काई मेंशन एलायंस का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे टीचर अलायंस के प्रमुख हैं। उसकी हैसियत औरों में एक हल्का गर्व था। ब्यूकिनी की ताकत के संदर्भ में उसे जियोयान को बराबर के रूप में देखना होगा। हालांकि जब कीमियागर कौशल की बात आती है तो उनका अभिमान गलती से व्यक्त हो गया था। आखिरकार याओ कबीले औषधीय शोधन में विशिष्ट थे। जियोयान केवल तभी मुस्कुराया जब उसने एल्डर वानहुओं की आवाज में गर्व को सुना। उन्होंने बेतरतीब ढंग से कहा, मुझे मेरे शिक्षक द्वारा मेरे रसायनिक कौशल सिखाया गया था, लेकिन मैं डूकिनी महाद्वीप के शीर्ष कीमियागर गुरुओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। उनके साथ मुकाबला करने में सक्षम होना वास्तव में मेरे लिए सम्मान की बात होगी। हाँ, निश्चित रूप से आपके पास एक मौका होगा। औषधीय समारोह में शामिल होने की क्षमता रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। एल्डर वानहुओं हंसे, जिसके बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उसका शरीर हिल गया और आकाश में दौड़ गया, जिसके बाद वह पहाड़ की ओर उड़ गया। याओ कबीले के कई बुजुर्ग पीछे पीछे चल पड़े। जियोयान ने उन याओ कबीले के बुजुर्गों की पीठ देखकर अपने होठों को मोड़ लिया। क्या याओ कबीले औषधीय शोधन के माध्यम से कुछ चेहरा वापस पाने की योजना बना रहा था? यह आसान नहीं लग रहा था। शिक्षक, चलो आइए हम चलते हैं और डूकिनी महाद्वीप के तथाकथित शीर्ष कीमियागर गुरुओं पर एक नजर डालते हैं।